अगर मैं आप सबको बोलूं, आप सबको इस वीडियो का किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं होगा तो आप सभी का रिएक्शन किस तरह से हो सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सब जो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपने इनसे पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरा कहने का सीधा मतलब यह है कि आज के वीडियो में हम सब जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वह इतना ज्यादा VVI है कि पूछो हिम्मत। 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सबको यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना मत, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। कहीं पर भी दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बता देना, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दूंगा, नहीं तो मेरा टीम अवश्य कर देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जामर्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, सभी क्लास को देखो। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के स्क्रीन पे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा होगा। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहला जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? ठीक है, एडस। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका एडस, एंड दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है पोलिया, मतलब पोलिया। ठीक है, पोलिया, एंड चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें, मैं हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं, फिर से बता देता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, आप सभी को पता होगा साइकोलॉजी कितना भारी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कितने विद्यार्थी के लिए साइकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट, भारी सब्जेक्ट होता है और कितने बच्चे के लिए नहीं होता है, 50% होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं आप सभी को सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो। ठीक है, क्योंकि एक चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो आप सभी को पता है क्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं पहले क्वेश्चन को समझ लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। समझो मैं आप सभी का टीचर नहीं हूं, आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं, इस तरह से आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? ठीक है, जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, देखो कमेंट करने से क्या होगा, कितने बच्चे कमेंट नहीं करते हो, बात को इग्नोर कर देते हो। ठीक है, कमेंट करने से आप सभी को प्रैक्टिस बढ़ेगा, याद जल्दी होगा। ठीक है, यही सब हो सकता है। ठीक है, एक का राइट आंसर क्या होगा, एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीलिया। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जल प्रदूषण के कारण पीलिया रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, आप सभी को सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो। ठीक है, आप सब कॉपी में नोट कर सकते हो या फिर इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो। ठीक है, पीडीएफ पाने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, आप सभी क्लास को अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बस हर एक वीडियो का पीडीएफ आप सभी आंसर के साथ पा सकते हो। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीलिया। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पीलिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने की क्या उपाय हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या एकदम धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल होगा पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के क्या उपाय हैं? ठीक है, विरेचन विधि या फिर सामाजिक अधिगम या फिर परानुभूति या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में? 2 नंबर में क्वेश्चन कहा है, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं? ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो, मैं फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन कहा है, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने की क्या उपाय है? ठीक है, विरेचन विधि है और सामाजिक अधिगम ये भी है और प्रानुभूति एंड उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप सभी चिंता मत करो। ठीक है, आप सभी टेंशन मत लो, आप सभी का एग्जाम आते आते मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी को कवर करा दूंगा, आप सभी का ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सब 10 विद्यार्थी मिलकर के कमेंट में ये बताओगे सर साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सभी को बता दीजिए, तो मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, मैं वीडियो लेके आऊंगा, दो चार ही वीडियो ऐसे लेके आऊंगा जिसमें आप सभी का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप सभी 10 विद्यार्थी मिलकर के कमेंट में बता दो। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में? क्वेश्चन है आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? ठीक है, पीड़ा या फिर कुंठा या फिर मदिरा या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का है 3 नंबर में, आक्रमण एवं, ठीक है, आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, पीड़ा भी हो जाएगा, कुंठा भी हो जाएगा, मदिरा भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आक्रमण एवं हिंसा का कारण हो सकता है, मतलब आक्रमण एवं हिंसा का क्या क्या कारण हो सकता है यही बोला जा रहा है। ठीक है, पीड़ा भी हो सकता है, कुंठा भी हो सकता है एंड मदिरा भी हो सकता है। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है, इरोसा तथा, ठीक है, इरोसा तथा थोनाटोस का तात्पर्य किससे है? ठीक है, साइकोलॉजी में नाम ही बड़ा मतलब नाम ही कुछ अलग सा नाम रहता है। ठीक है, देखो कैसा नाम है, इरोसा तथा थोनाटोस। ठीक है, नाम कितना सुनने में विचित्र लगता है। ठीक है, लेकिन आप सभी को नाम से कुछ लेना देना नहीं है, बस साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपको रखना नहीं चाहिए था। ठीक है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट कितने
100% में से मात्र 40% विद्यार्थी साइकोलॉजी सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको 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 पता होता है, जिनको पता होता है वो तो नहीं रखते हैं, जिनको नहीं पता है तो उसको वो रख लेते हैं। ये सब्जेक्ट कितना भारी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 नंबर में इरोसा तथा थेनाटोस का तात्पर्य पढ़िए किससे है, ठीक है। स्मरण एवं स्मरण से, एंड दूसरा ऑप्शन है अधिगम एवं प्रत्यक्षण से, एंड तीसरा ऑप्शन है धारण एवं ध्यान से, एंड चौथा ऑप्शन है जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, ठीक है। क्वेश्चन 4 नंबर में इरोसा तथा, ठीक है, इरोसा तथा थेनाटोस का तात्पर्य किससे है, ठीक है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, ठीक है। आप सभी समझ गए 4 का क्वेश्चन। 4 नंबर में क्वेश्चन है इरोसा तथा थेनाटोस, ठीक है, थेनाटोस का तात्पर्य किससे है, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 5 नंबर की क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आज की वीडियो में हम सभी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का रहा है 5 नंबर में शेल्डन के आयताकार, ठीक है, शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रिस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है 5 नंबर में, क्वेश्चन है शेल्डन के आयताकार, ठीक है। देखो आप सबको एक बात याद आया, हमसे को फिर से बता देता हूं, सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इतना VBI क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आज की वीडियो में आप जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इतना VBI क्वेश्चन है। इनसे पहले भी साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आ गया है, आप सभी नहीं देखे तो जाकर के देख लेना, वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। क्या करा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 5 नंबर में शेल्डन के आयताकार प्रकार के, ठीक है, शेल्डन के आयताकार प्रकार के, ठीक है, शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रिस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है, ठीक है। स्थूलकाय प्रकार या फिर कृष्णकाय प्रकार या फिर पुष्टकाय प्रकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, फिर से समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर में शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रिस्मर के किस व्यक्तित्व, ठीक है, किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुष्टकाय प्रकार से, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुष्टकाय प्रकार, ठीक है। आप सभी समझ गए। अब बढ़ते हैं हम सभी 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है, ठीक है। किस प्रकार के इससे समझो किस प्रकार के कार्य में उसको रखा जा सकता है, ठीक है। गोलाकार में, आयताकार में, लंबाकार में, ठीक है। क्वेश्चन का 6 नंबर में ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है, ठीक है। गोलाकार में या फिर आयताकार में या फिर लंबाकार में या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 नंबर में, क्वेश्चन कर रहा है ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले एवं लंबे कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है, ठीक है, लंबा कार में रखा जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले होते हैं वो अधिकतर देखोगे, आपसे भी देखे होंगे, रोड चलते बोलते लोगों को देखते होंगे, जो व्यक्ति दुबले पतले एवं मतलब क्या होते हैं, दुबले पतले एवं कोमल होते हैं, जिसका शरीर लचीला होता है, वो अधिकतर वे व्यक्ति लंबे प्रकार के होते हैं, ठीक है, ना कि नाटा व्यक्ति होता है, ठीक है। नाटा व्यक्ति हमेशा मोटा ताजा देखने में हट्टा कट्टा लगता है, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लंबाकार, ठीक है। साइकोलॉजी में अपने शरीर के बारे में बताया जाता है अधिकतर तौर पे, ठीक है। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन करा है 7 नंबर में शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेमेटोनिया कहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है 7 नंबर में, 7 नंबर में क्वेश्चन है शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेमेटोनिया कहा है, ठीक है। लंबाकार प्रकार के या फिर आयताकार प्रकार के या फिर गोलाकार प्रकार के या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। 7 नंबर में क्वेश्चन करा है शेल्डन मतलब एक बार का राइटर, पहले के जमाने के राइटर है, ठीक है। क्वेश्चन है शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेमेटोनिया कहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर जितने बच्चे को मालूम है कमेंट में फटाफट लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन है शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेमेटोनिया कहा है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर नाम कितना बड़ा बड़ा है, नाम को अच्छे से देख लो, आपसी को टिक मारना है बिहार बोर्ड एग्जाम में राइट आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन 7 नंबर में शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेमेटोनिया कहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयताकार प्रकार के व्यक्तियों को शेल्डन ने सेमेटोनिया कहा है, ठीक है। सबको याद रखना, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयताकार प्रकार के व्यक्तियों को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 8 नंबर की क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में क्वेश्चन है शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है, ठीक है। इनसे पहला क्वेश्चन क्या था दिखा देता हूं फिर से। देखो 7 नंबर में क्वेश्चन कहा था शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेमेटोनिया कहा है, ठीक है। 7 नंबर में कहा था सेमेटोनिया एंड 8 नंबर में कहा है सेरिब्रोटोनिया, ठीक है। 8 नंबर में कहा है सेरिब्रोटोनिया, ठीक है। फिर से समझ लो 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में क्वेश्चन है शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है, ठीक है। लंबाकार प्रकार के या फिर आयताकार प्रकार के या फिर गोलाकार प्रकार के या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन के 8 नंबर में क्वेश्चन है शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लंबाकार प्रकार के, ठीक है। लंबाकार प्रकार के व्यक्तियों को शेल्डन ने सेरिब्रोटोनिया कहा है, ठीक है। सबको याद रहेगा। अब बढ़ते हैं हम सभी 9 नंबर की क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है।
जिस तरह से मैं बता रहा हूं आप सभी को, अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर देना, ठीक है। अब देखो एक बात शेयर करने से मुझे एक बात याद आया, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे 12th क्लास के आर्ट्स रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप सब मुझे पूछ सकते हो 12th क्लास के आर्ट्स, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आप सभी को, पूछने के लिए आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप सभी इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना, आप सभी वहां से हर एक क्वेश्चन पूछो, आप सब मुझे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में किसने आत्म को निम्न रूप में परिभाषित किया, ठीक है, पहले समझो, ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है पहले क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में किसने आत्म को निम्न रूप में परिभाषित किया, व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वह उसी की आत्मा होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर में किसने आत्म को निम्न रूप में परिभाषित किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन को गौर से समझा करो, ठीक है। क्वेश्चन है किसने आत्म को निम्न रूप में परिभाषित किया, व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसकी आत्मा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आपके पास मात्र 3 या 4 सेकंड का समय दिया हुआ, ठीक है। ये मत सोचो मेरे पास 4-5 महीना का समय है मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, ठीक है। इस तरह से जो सोच लिए समझ लो थर्ड या फिर फेल निश्चित है, ठीक है। मैं लिख के देता हूँ वो थर्ड नहीं तो फेल निश्चित करेगा, ठीक है। जो ये सोच लिए मेरे पास 4-5 महीना 6 महीना का समय है मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, वो समझो फेल है या फिर थर्ड है, ठीक है। ऐसे समझो मेरा कल एग्जाम है, मुझे आज सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। इस तरह से पढ़ोगे तो आप सभी को बेहतर मार्क्स ला पाओगे, मैं वादा के साथ कह सकता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 9 नंबर में किसने आत्म को निम्न रूप में, ठीक है, किसने आत्म को निम्न रूप में परिभाषित किया, व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसकी आत्मा है, ठीक है। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रेच एवं क्रचफील्ड, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रेच एवं, ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ क्या वो अच्छे से देख लो, ठीक है, क्रेच एवं क्रचफील्ड। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप बढ़ते हैं सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो 10 नंबर में क्या करा है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन है 10 नंबर में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। कमेंट में बताओ उसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन ने, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन ने, ठीक है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एक बार में आप सभी को समझ में आए तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना है, लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को वीडियो में ही क्वेश्चन को घोर के पी लेना है, ठीक है। आप सभी को ऐसा इस तरह से पढ़ाई करो जिससे आप सभी को ये आप सभी को पीडीएफ देखने का आप सभी को समय ना मिले, ठीक है। इस तरह से अगर पढ़ाई कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा पढ़ाई करो ताकि वीडियो का पीडीएफ देखने के लिए आप सभी का पास समय ना बचे, ठीक है। क्वेश्चन है 11 नंबर में निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, ठीक है। भूमिका या फिर मानक या फिर पदवी या फिर समूह सोच, ठीक है। कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी समूह सोच, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समूह सोच, ठीक है। आप सभी को सारे क्वेश्चन याद करके जाना है, ठीक है। याद कर लो वीडियो में सारे क्वेश्चन को, ठीक है। इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा, फिर से बोल देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 12 नंबर में निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है, ठीक है। ये जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में ए बी सी डी, इन चारों में, ठीक है, किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होते हैं, ठीक है। किसके सदस्यों में पूरक कौशल पाए जाते हैं, ठीक है। आप सभी इसका सही आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट पर बताते जाओ, ठीक है। आप सभी का रिवीजन होगा, याद होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। 12 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरा कौशल होता है, ठीक है। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दल में, ठीक है। एक मिनट, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दल में, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में दल के सदस्यों में पूरा कौशल पाया जाता है, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर में किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर में किसी व्यक्ति या समूह के, ठीक है, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। पूर्वाग्रह या फिर विभेद या फिर असामान्य व्यवहार या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन के थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, मतलब थोड़ा सा साफ कर देता हूं, आपको बेहतर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 नंबर में किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्वाग्रह, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्वाग्रह, ठीक है। आप सभी समझे 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है पूर्वाग्रह, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यहां तक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है 14 नंबर में
एक मिनट। क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सामाजिक, ठीक है, निम्नांकित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 14 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रणोदन एवं उत्तेजन, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है प्रणोदन एवं उत्तेजन, एंड दूसरा ऑप्शन है विवंशकता और ध्यान, एंड तीसरा ऑप्शन है चिंता एवं आत्म प्रस्तुति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझा करो मेरे प्रभु, आप सभी का हाथ जोड़ के कहता हूं, ठीक है, मैं ही आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर में, क्योंकि मैं लाइक करने के लिए क्यों बोलता हूं, आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलती है, ताकि मैं आप सभी को आगे क्लास और करवा सकूं, ठीक है, इसलिए आप सभी को बोलता हूं वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर में निम्नांकित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है, ठीक है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रणोदन एवं उत्तेजन, ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रणोदन एवं उत्तेजन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर से समझ लो, ठीक है, मेरा यही रूल है, ठीक है, मेरा यही एक रूल है, आप सभी को सारे क्वेश्चन को याद करा देना, ठीक है। मैं आप चाहे एक बार बोलना पड़े किसी भी क्वेश्चन को, या फिर 2 बार बोलना पड़े, या फिर 3 बार बोलना पड़े, या फिर 4 बार बोलना पड़े, ठीक है, इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 बार बोलता हूं, ताकि जो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, ताकि उनके दिमाग में भी सारे क्वेश्चन बैठ जाए, ठीक है। जिस तरह से सनफिक्स गुटका पुटका का ध्यान आता है ना, ठीक उसी तरह से मैं पढ़वाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 14 नंबर में निम्नांकित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रणोदन एवं उत्तेजन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का 15 नंबर में फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है, ठीक है, विस्थापन या फिर निरोध या फिर दमन या फिर प्रतिगमन, ठीक है। कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन काढ़ा है फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति क्या हो सकती है, ठीक है। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में बताओ। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दमन, ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दमन, ठीक है। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति दमन हो सकती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन है आप सभी को इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, एकदम इजी भाषा में समझाया जा रहा है, ठीक है, आप सभी को अपने ठेठी भाषा में समझाया जा रहा है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार वीडियो में एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। मैं तो लाइव पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास डेस्कटॉप की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मेरे पास अच्छा डिवाइस होता तो मैं आप सभी को लाइव आके पढ़ाता, ठीक है। मेरे पास डिवाइस कोई बात नहीं, मैं आप सभी को क्वेश्चन ऐसे ही कवर करा दूंगा, ठीक है। वीडियो के रिकॉर्डिंग में आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन को कवर करा दूंगा, ठीक है। आप सभी को याद है कि नहीं, ठीक है। आप सब वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना, आप सभी को वहां से टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और एक बात महत्वपूर्ण बात है, देखो अधिकतर वीडियो का, ठीक है, जैसे 12th क्लास हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का मतलब 12th क्लास हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जो होता है 2025 बिहार एग्जाम के लिए होने वाला है, उस वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक कुछ वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। या फिर आप सभी इस चैनल के, ठीक है, इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाना, आप सभी को वहां से आप सभी चैनल में जाकर के जो प्ले लिस्ट देखोगे आप सभी को पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट होता है वो सारे क्वेश्चन को देख लेना, आप सभी को बेहतर तरीके से मैं लिख के देता हूं, सारे क्वेश्चन को अगर अच्छे से देख लोगे तो आप सभी का 90% क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। जब तक आप सभी का 2025 में एग्जाम ना आ जाए तब तक आप सभी ध्यानपूर्वक देखते जाओ मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप सभी का 90% क्लियर करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सभी को किस तरह से लिखना है मैं उसका गारंटी मैं भी लूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का 16 नंबर में मनोविदलिता, ठीक है, मनोविदलिता के रोगी में निम्नांकित में कौन सा विवरण की प्रबलता अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मनोविदलिता, ठीक है, मनोविदलिता के रोगी में, ठीक है, मनोविदलिता के रोगी में निम्नांकित में कौन सा विवरण की प्रबलता अधिक होती है, ठीक है। दृष्टि विभ्रम या फिर श्रवण विभ्रम या फिर ए और बी दोनों, या नहीं कि ए और बी दोनों, एंड चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्वेश्चन करा है मनोविदलिता, ठीक है, मनोविदलिता के रोगी में निम्नांकित में कौन सा विवरण की प्रबलता अधिक होती है, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। हर एक बच्चों को याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो क्या करा है क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो 17 नंबर में क्या करा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, ठीक है। प्राहम या फिर अहम या फिर उपाहम या फिर भी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या खड़ा है,
17 नंबर में क्वेश्चन का 1 मिनट 17 नंबर में क्वेश्चन का रहा है निम्नांकित में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अहम, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अहम। सारे बच्चे का रहेगा निम्नांकित में कौन वास्तविकता, ऐसे समझो वास्तविकता का नियम से निर्देशित कौन हो सकता है? अहम हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। आप सभी समझ गए। अब देखो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है। क्वेश्चन का रहा है 18 नंबर में आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है, ठीक है। हिंसा से या फिर स्वाग्रहिता से या फिर विद्वेष से या फिर उपयुक्त सभी से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर में क्वेश्चन का रहा है आक्रमण का तात्पर्य निम्न में किससे है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। देखो समझाता हूं क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है आक्रमण का तात्पर्य, ठीक है, किसी भी आक्रमण का तात्पर्य निम्न में किससे है, ठीक है। हिंसा से भी हो सकता है, हिंसा से भी है, ठीक है, स्वाग्रहिता से भी है एंड विद्वेष से भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो 18 नंबर में 19 नंबर में क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। नीचे दिए ऑप्शन में प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक मतलब आप सभी समझते हैं कि नहीं, मतलब ऊपर द्वारा जो बनाए गए हैं वही होगा प्राकृतिक, ठीक है। मानव निर्मित का मतलब हो गया जैसे बल्ब मानव ने बनाया, टीवी मानव ने बनाया, जिसमें हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई करवा रहे हैं, जो एक प्रकार का मानव ने संचार बनाया है, ठीक है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वीवी, बल्ब बता दिए एक मानव निर्मित संचार है, ठीक है। आप देखो प्राकृतिक संचार कैसे हो गया? प्राकृतिक संचार जैसे भूकंप, आग, पानी, हवा, ये सब प्राकृतिक द्वारा प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है 19 नंबर में प्राकृतिक आपदा का उदाहरण, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपसे एग्जांपल दिया आपसे भी समझ गए होंगे, ठीक है। बाढ़ ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़, ठीक है, सुखाड़ मतलब सुनामी। जैसे पहले के जमाने में क्या हड़प्पा सभ्यता आपसे पढ़े होंगे 12th क्लास की हिस्ट्री में, जैसे पहले सुखाड़ हो जाता था जिनके कारण खेती नहीं होती थी, ठीक है। आपसे कार्टून वार्टून में भी देखते होंगे, ठीक है, वीडियो के कार्टून वार्टून में भी देखते होंगे, वहां पर सुखाड़ हो गया, वहां पर पानी नहीं भी तो वहां पर अच्छे प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, अच्छे प्रकार से वहां पर खेती नहीं हो सकती है, ठीक है। सुखाड़ मतलब पूरा जमीन वमीन सूख गया, नाला वाला सूख गया, उसी को बोलेंगे हम सभी सुखाड़, ठीक है। इसका मतलब 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण, ठीक है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन काढ़ा है। क्वेश्चन है 20 नंबर में, एकदम धीरे धीरे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन है 20 नंबर में पर्यावरणीय समस्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में? क्वेश्चन है पर्यावरणीय समस्या है, ठीक है। ओजोन परत का विघटन या फिर अम्लीय वर्षा या फिर रेगिस्तान या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर जितने बच्चे को मालूम है कमेंट में फटाफट लिखो, ठीक है। सबको मालूम होगा, ठीक है, मुझे आशा है सबको 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, ठीक है। 20 नंबर में क्वेश्चन है पर्यावरणीय समस्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन है 20 नंबर में पर्यावरणीय समस्या, ठीक है, पर्यावरणीय, ठीक है, मतलब जंगलों का, पर्यावरण मतलब क्या होता है? पर्यावरण मतलब पेड़ पौधा जंगल वंगल होता है, ठीक है। ओजोन परत का विघटन, अम्लीय वर्षा, कहीं पर भी वर्षा होती है, कहीं अचानक वर्षा होने लगती है, ठीक है। रेगिस्तान मतलब पेड़ पौधों का कटना, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी कहाँ थे? हम सभी 20 नंबर की क्वेश्चन की ओर थे, ठीक है। क्वेश्चन है 20 नंबर में पर्यावरणीय समस्या, ठीक है। आप सभी इसका आंसर मालूम है, आप सभी को इसका आंसर मालूम है, समझ में आ गया। पर्यावरणीय समस्या, ओजोन परत का विघटन ये भी हो सकता है, अम्लीय वर्षा ये भी हो जाएगा, रेगिस्तान ये भी हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी 21 नंबर की क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो 21, एक मिनट थोड़ा कट जाएगा वीडियो, यहाँ पर इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 21 नंबर में क्वेश्चन है निर्धनता को, ठीक है, एक मिनट, निर्धनता के पर्यावरणीय, ठीक है, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसे नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या 21 नंबर में? क्वेश्चन है निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। कम मजदूरी को या फिर बेरोजगारी को या फिर सामाजिक रूढ़िवादिता को या फिर आलस्य को, ठीक है। क्वेश्चन है 21 नंबर में निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से हम किसे शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। या किसका करेक्ट आंसर जितने बच्चों को मालूम है कमेंट में फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। या किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आलस्य को, ठीक है। आलस्य मतलब क्वेश्चन क्या करेक्ट, क्वेश्चन का आंसर के साथ बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 21 नंबर में निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से हम किसे शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस क्वेश्चन का करने का मतलब है इन चारों ऑप्शनों में हम किसी भी कार्य को करने के लिए किसे शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम आप इस को पढ़ा रहे हैं, अगर मैं आपसे को बताऊं इन चारों ऑप्शन में हम किसे शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। कम मजदूरी, ये तो हो सकता है। बेरोजगारी मतलब जो पैसे वैसे नहीं कमाता हो, इसको भी हम शामिल कर सकते हैं। सामाजिक रूढ़िवादी, ठीक है, मतलब समाज इसको गाली गलौज देता है, इसको भी हम शामिल कर सकते हैं। आलस्य, ठीक है, जो व्यक्ति आलस्य होते हैं उसको हम कभी शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करोगे, अगर आप आलसी व्यक्ति हो, ठीक है, आपको काम करने में मन नहीं लगता, आप थक जाते हो, मर जाते हो, ठीक है, उसको आप सबको कभी
कभी आपसे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी कंपनी उसको जल्दी जॉब नहीं देगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आलस्य, ठीक है। आपसे को ये सब क्वेश्चन हाल में याद कर लेना है, आपसे को ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 22 नंबर में, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या हो सकता है, ठीक है। 70 से 79 वर्ष, ठीक है, मतलब 70 से 79, एंड दूसरा ऑप्शन है 20 से 49, एंड तीसरा ऑप्शन है 50 से 69, चौथा ऑप्शन है उपयोग इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है 22 नंबर में, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या हो सकता है, ठीक है। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 50 से 69, ठीक है। 50 से 69 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 50 से 69, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ने में कितने विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 79, ठीक है। इसका कितने विद्यार्थी इसको क्या पढ़ लिया? 79, मतलब 89, ठीक है। यहाँ पर इसका होगा, जो हम सिर्फ बोल सकते हैं 79, और जो नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पर 49 होगा, ठीक है, 49, और नीचे में जो लिखा हुआ है, सबसे नीचे में जो लिखा हुआ है ये हो गया 69, यानी कि 69, ठीक है। 50 से 69 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 50 से 69, ठीक है। एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि हमेशा 50 से 69 तक होता है, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो 23 नंबर में क्वेश्चन वर्ष ही होगा, ठीक है। वहां जो लिखा हुआ 50 से 69 ये वर्ष है, 50 से लेकर के 69 वर्ष तक, ठीक है। अब देखो 23 नंबर में क्वेश्चन है मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या 23 नंबर में क्वेश्चन है मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं, ठीक है। 4, 3, 2, 5, कमेंट बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 होते हैं, ठीक है। मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? मनोवृत्ति में हमेशा 3 संघटक होते हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है सारे क्वेश्चन के, ठीक है। अब देखो 24 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 24 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन समूह संघर्ष, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है, ठीक है। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन का है निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है, ठीक है। ध्वंसात्मक प्रवृत्ति, या फिर कुंठा, या फिर असुरक्षा का भाव, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है, ठीक है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। ध्वंसात्मक प्रवृत्ति, कुंठा और सुरक्षा का भाव, उपयुक्त सभी, 24 का राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का है 25 नंबर में, निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है, ठीक है। सामाजिक श्रमावणियन, या दूसरा ऑप्शन है चाटुकारिता, या तीसरा ऑप्शन है पारस्परिकता, चौथा ऑप्शन है बहु अनुरोध, ठीक है। क्वेश्चन है 25 नंबर में, निम्न में कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक श्रमावणियन, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक श्रमावणियन, ठीक है। आप सभी समझ गए 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो 26 नंबर में क्वेश्चन का है निम्न में, ठीक है, निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक है, ठीक है। ये जो नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का करने का मतलब है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक है, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन यहाँ से समझने वाले हैं, तो अनुरूपता को, ठीक है, अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक कौन सा है, ठीक है। समूह कारक, या फिर समूह का संगठन, या फिर समूह की शक्ति, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर बताओ कमेंट में क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक है, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन तीनों ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। समूह का आकार भी होगा, समूह का संगठन भी होगा, एंड समूह की शक्ति भी होगा, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप सभी समझ गए। अब बढ़ते हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन का, एक मिनट, 27 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक नहीं है, ठीक है। 24 नंबर के क्वेश्चन का रहा था है, ठीक है। यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बोल रहा था है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था 26 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। और 27 नंबर में बोल रहा है नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 27 नंबर में निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक नहीं है, ठीक है। आत्मसम्मान, या फिर अभिप्रेरणा, या फिर कार्य से संबंध कारक, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। 27 का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। कौन बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्वेश्चन 27 नंबर में निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक नहीं है, ठीक है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्य से संबंध कारक, ठीक है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्य से संबंध कारक, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है कौन समूह, वे समूह, यानी कि वे समूह को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं सभी, वे समूह को हमेशा इंग्लिश में बोलते हैं दे ग्रुप, ठीक है। वे समूह को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, वे समूह को, आपको ये वर्ड मीनिंग भी याद हो गया, ठीक है। वे समूह को हमेशा दे समूह, दे ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। अब देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है कौन समूह वे समूह कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है कौन सा समूह वे समूह कहलाता है, यानी कि दे ग्रुप कहलाता है। ठीक है, बाह्य समूह या फिर सदस्यता समूह या फिर आकस्मिक समूह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है कौन समूह वे समूह कहलाता है। ठीक है, कमेंट में बता दो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बच्चों। 28 का राइट आंसर ऑप्शन है बाह्य समूह को वे समूह बोल सकते हैं हम सभी। ठीक है, वे समूह को हम सभी बाह्य समूह बोल सकते हैं। ठीक है, उल्टा बोलो या फिर सीधा बात एक होता है। ठीक है, अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है 29 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। ठीक है, शेल्डन ने या फिर मोरेनो ने या फिर वेंडुरा ने या फिर फिटमैन ने। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि शारीरिक बनावट से, मतलब किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि अपराध का संबंध, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है उसका संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। ठीक है, शारीरिक बनावट का मतलब क्या होता है, शारीरिक बनावट का मतलब होता है कोई स्त्री दूसरे पराये मर्दों के साथ, खैर छोड़ो। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो सकता है, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शेल्डन। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शेल्डन हो जाएगा। ठीक है, शेल्डन ने यह बतलाया है कि अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया जा सकता है। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, 1 मिनट। देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन करा आपसे, 29 नंबर का क्वेश्चन समझ गए। 29 नंबर में क्वेश्चन क्या था, 29 नंबर में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बताया, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है शेल्डन। ठीक है, अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 30 नंबर में निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है मेरे प्रभु, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 30 नंबर में निम्नलिखित में किसको अपराध का शास्त्र पिता कहा जाता है। ठीक है, शेल्डन को या फिर लोमोप्रोस को, एंड तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है मेरोनो को, चौथा ऑप्शन है वेंडुरा को। ठीक है, क्वेश्चन क्या 30 नंबर में, 30 नंबर में क्वेश्चन है, एक मिनट, 30 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है लोम्ब्रोसो को। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोम्ब्रोसो को। ठीक है, आप सभी समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कर रहा है, 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है तनाव का सामना करने के लिए, ठीक है, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी हो सकता है। ठीक है, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक शक्तिशाली है, प्रभावी है, बात एक ही होगा। ठीक है, पारिवारिक कार्यक्रम या फिर व्यवसायिक कर सहारा या फिर संज्ञान में परिवर्तन या फिर सामुदायिक सहारा। ठीक है, क्वेश्चन है तनाव का सामना करने के लिए, ठीक है, तनाव का सामना करने के लिए, तनाव से लड़ने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, कौन अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संज्ञान में परिवर्तन। ठीक है, उसके मानवों को परिवर्तन, उसके ज्ञान में परिवर्तन होनी चाहिए, ज्ञान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लड़ना चाहिए। ठीक है, एक बात आपको बता देता हूं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, जो अपने से बड़े हो, ठीक है, उसको बात से मत मारो, लात से मारो। मेरा कहने का मतलब उसको लात से मत मारो, बात से मारो। ठीक है, कि जो अपने आपसे बड़े हैं उसको लात से मत मारो, उसको बात से मारो। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप सभी समझ रहे हो। ठीक है, उसको इस तरह से शब्द बोलो ताकि उसको, मतलब उसका अपमान मत करो, उसका शब्द इस तरह से बोलो अगल बगल के व्यक्ति भी सुनने में अच्छा लगे ताकि उनके ऊपर हंस पड़े। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है संज्ञान में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 32 नंबर में क्वेश्चन है जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 32 नंबर में जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, संवेगों का संघर्ष या फिर मनोवृत्तियों का संघर्ष या फिर इच्छाओं का संघर्ष या फिर अभिप्रेरकों का संघर्ष। ठीक है, क्वेश्चन है 32 नंबर में जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरकों का संघर्ष। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरकों का संघर्ष। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूं, देखो मेरा काम होता है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूं, मेरा काम आप बच्चे को हंसा के पढ़ाना ताकि आप को बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, देखो कितने बच्चे कमेंट में ये आता है सर वीडियो क्लास करते करते बोल जाते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, देखो आप ही लोग के डिसाइड करने पर मैंने हर एक वीडियो में डिसाइड किया सारे वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके 40 क्वेश्चन को ही कवर कराएंगे। ठीक है, जिसमें आप सबका एग्जाम करीब आ जाएगा। अब जैसे 1 महीना रहेगा, 2 महीना तक अगर आप सभी का एग्जाम बच जाएगा, मैं आप सभी को हर एक वीडियो में 60 या फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। ठीक है, आप सभी समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप सभी को समझ गए। ठीक है, 32 नंबर में क्वेश्चन है जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अभिप्रेरकों का संघर्ष। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 33 नंबर में तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, प्रतिगमन या फिर प्रतिबलक या फिर प्रत्याहार या फिर अनुकरण। ठीक है, कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या
क्या हो सकता है, ठीक है। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिबलक, ठीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिबलक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति ने, ठीक है, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 34 नंबर में क्वेश्चन है समझो क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को समझो। 34 नंबर में क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने, ठीक है, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक के, ठीक है, सामूहिक का चेतन पर बल दिया, ठीक है। यूंग ने या फिर एडलर ने या फिर एरिक फ्रॉम ने या फिर एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। क्वेश्चन के आपसे भी क्वेश्चन नहीं समझे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझे आपसे भी, मैं लिख के देता हूं सारे विद्यार्थी क्वेश्चन नहीं समझे, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझ लो। क्वेश्चन करा है किस व्यक्ति ने, ठीक है, मतलब किस मानव ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ, ठीक है, व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक का अचेतन पर बल दिया, ठीक है। व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक का चेतन पर भी बल दिया था, ठीक है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए युंग ने, ठीक है। आपसे भी को याद रहेगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए युंग ने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन है 35 नंबर में, मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है सारे क्वेश्चन, तो इससे बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है। इनसे पीछे मतलब इस वीडियो को मतलब पूरा करने से पहले इनसे और साइकोलॉजी का, ठीक है, साइकोलॉजी का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आया था। अगर आप सबने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 35 नंबर में व्यक्ति के, ठीक है, आप सभी समझ गए 35 का राइट आंसर क्या हुआ, नहीं समझे, ठीक है, मतलब 35 नंबर का क्वेश्चन हुआ ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है 35 नंबर में व्यक्ति के व्यक्तिगत का अध्ययन करने वाला सबसे पहले उपागम कौन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्यक्ति के व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था, ठीक है। शरीर गठनात्मक उपागम या फिर शीलगुण उपागम या फिर मानवतावादी उपागम या फिर मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ठीक है। कमेंट बता दो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहले उपागम कौन था, ठीक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहले उपागम कौन था, ठीक है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ठीक है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। 36 नंबर में क्वेश्चन है मानसिक आयु के, ठीक है, मानसिक आयु के संप्रत्याय से किसने परिचय करवाया, ठीक है। क्वेश्चन क्या 36 नंबर में क्वेश्चन है मानसिक आयु के, ठीक है, मानसिक आयु के संप्रत्याय से किसने परिचय करवाया, ठीक है। बिने साइमन या फिर टकमैन या फिर टरमैन या फिर कैटल, ठीक है। इसका राइट आंसर जितने बच्चों को मालूम है कमेंट में फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन है 36 नंबर में मानसिक आयु के, ठीक है, मानसिक आयु के संप्रत्याय से किसने परिचय करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी के पास 2 या फिर 3 या फिर 4 सेकंड का समय दिया हुआ है, आप सभी कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का रहा है मानसिक आयु के संप्रत्याय से किसने परिचय करवाया था, ठीक है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, मैं आप सभी को बताते हूँ, आप सभी को इसका राइट आंसर आप सभी को बताना ही होगा, ठीक है। मुझे भी मालूम है इसका राइट आंसर मालूम नहीं है, ठीक है, बताता हूँ, मुझे पता है, ऐसा मतलब नहीं है मुझे पता नहीं है तो आप सभी को बताएगा कौन, ठीक है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिने साइमन है, ठीक है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिने साइमन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था मानसिक आयु के संप्रत्याय से किसने परिचय करवाया था, ठीक है, सिंपल सी बात है बिने साइमन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन करा है, 37 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे स्वयं का प्रकार नहीं माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 37 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे स्वयं का प्रकार नहीं माना जाता है, ठीक है। पहचान स्वयं या फिर व्यक्तिगत स्वयं या फिर सामाजिक स्वयं या फिर संबंधात्मक स्वयं, ठीक है। 37 का राइट आंसर क्या हो सकता है, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पहचान स्वयं, ठीक है। निम्नलिखित में किसे स्वयं का प्रकार नहीं मानेंगे हम सभी, पहचान स्वयं को कभी भी स्वयं का प्रकार नहीं माना जाता है, ठीक है, आधा 100 बार स्वयं, ठीक है। अब देखो 38 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 38 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, ठीक है। मनोविच्छेदी स्मृति लोप या फिर मनोविच्छेदी आत्म विस्मृति या फिर तीव्र तनाव विकार या फिर व्यक्तित्व लाप विकार, ठीक है, यहाँ पर लोप होगा, ठीक है, व्यक्तित्व लोप विकार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तीव्र तनाव विकार, ठीक है, देखने से ही पता चलता है 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तीव्र तनाव विकार, ठीक है। तीव्र तनाव विकार मनोविच्छेदी विकार नहीं है, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो 39 नंबर में क्वेश्चन है, आज की वीडियो में हम सभी 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे दो चार दिनों से 40 क्वेश्चन कवर आ रहा है, ठीक है। क्या होता है कारण, क्या होता है कारण होता है वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, आप सभी को पता होगा। मेरा काम होता है किसी भी क्वेश्चन को दो चार बार बोलना, ताकि सारे क्वेश्चन सारे विद्यार्थी के दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, इसलिए वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर आप सब कमेंट में ये बताओगे सर किसी भी क्वेश्चन को एक बार में समझा दीजिए, तो मैं आप सभी को एक बार भी समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मेरा मन करता है आप सभी को सारे क्वेश्चन दो चार बार बोल करके समझाऊं, ठीक है, ताकि एक एक पॉइंट का आंसर आप सभी को पता रहे, ठीक है। 39 नंबर में क्वेश्चन है एक्रोफोबिया, ठीक है।
एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 39 नंबर में क्वेश्चन है, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बिल्ली से डरना, या फिर ऊंचाई से डरना, या फिर पानी से डरना, या फिर भूकंप से डरना, ठीक है। 39 का राइट आंसर समझ भी ऊंचाई से डरना, ठीक है। आप समझ गए एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना, ठीक है। आप चलते हैं हम सभी इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। 40 नंबर में क्वेश्चन आपसे को पूछ सकता है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 नंबर में क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। प्राथमिक, या फिर द्वितीयक, या फिर संगठित, या फिर अस्थायी, ठीक है। क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। दो व्यक्तियों के समूह को हमेशा प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है बेझिझक, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आपको जिस तरह से मैंने बताया 1 से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हो वीडियो को लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप सभी को आगे क्लास और करवा सकूं, ठीक है। और क्या होता है और आप सभी को समझ आते वीडियो को लाइक कर देना, और अपने हाथों से, अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है इस चैनल पर क्या हो सकता है, ठीक है। नाच गाना तो नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई होता है 12th क्लास आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। वो भी बेहतर तरीके से, ठीक है। और बेहतर ढंग से मार्क्स लाना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन करना अवश्य कर लेना, ठीक है। तो आपसे जम के तैयारी करो, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।